हाँ तो दोस्तों 2024 लग चुका है। ईद 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 और उर्स 2024 वैजा नौगाजी बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की तादाद में बाबा के चाहने वाले दर्शन के लिए दूर दराज से आते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग इस दर पर आते हैं, फैज उठाते हैं और फैज पाकर यहाँ से जाते हैं। कोई परेशान रहता है, बाबा उसकी परेशानी को दूर करते हैं। जो मजबूर रहता है, बाबा उसकी मजबूरी को दूर करते हैं। ये दर वो दर है जो कोई कभी खाली ना गया। आइए यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि उर्स के अंदर लंगर 5 रोज जो रहता है वो कौन करते हैं, कवालियों का प्रोग्राम किस तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है और क्या क्या यहाँ के व्यापारियों को सहूलत मिलती है। यहाँ पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम दरगाह शरीफ के सामने हैं, नौगाजी बाबा के हम बिल्कुल सामने हैं। आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में बाबा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुँचते हैं और बाबा से फैज़ याब होकर अपने घर को लौटते हैं। तो आप देखते रहिए मैं हुसैन इसराइल और आप देख रहे हैं मुल्क की आवाज न्यूज़ चैनल औरंगाबाद। ये हम 3 जन हैं, एक रईस डॉक्टर दत्तू खैरे और सब्जी पाला वाला विलास सोलसे। ये हम 3-4 जनों मिला के करते। लंगर आया गुरु संदल पिछले साल 3 दिन लंगर लौटा, ये साल 5 दिन लौटाने का। और हर जुमेरात को हम 3-4 जन 200-250 लोगों को यहाँ खाना खिलाते गरीब। कितने सालों से करते साहब? ये 4 साल हो गए करीब, लॉकडाउन से पहले। कुछ आपकी मन्नत मानने वाली है? कुछ ही नहीं, कुछ नहीं, दिल से। बाबा का आशीर्वाद कैसा है यहाँ पर? यहाँ जो आएंगे वो फैज पाएंगे, सच्चे दिल वाला फैज पा के जाता। आपका पूरा नाम बोलिए। रमेश केशवराव गायकवाड़, एडवोकेट रमेश केशवराव गायकवाड़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रईस अनवर शेख है। हम यहाँ पे तकरीबन 4 साल से लंगर चला रहे हैं और हर जुमेरात को हम यहाँ पे गरीबों के लिए, जो पेशेंट वगैरह बाहर के आते हैं, इनके लिए ये लंगर होता है। और 2 साल से हम यहाँ पे उरस के टाइम में, पिछले साल जैसे साहब ने बताया, पिछले साल हमने 3 दिन लंगर चलाए थे और इस साल अभी जो है तो 5 दिन का है हमारा, इंशाल्लाह 5 दिन चलाएँगे लंगर। वो लोग गरीब लोग वगैरह आते हैं, इनके लिए ये सब। चलो लो कवर कर लो इनको, तुम्हारे साथ में। मेरा नाम मुअज़्ज़म शेख, वैजापुर का उर्स चालू है और नौगाजी बाबा वैजापुर बड़े धूमधामों से उर्स मनाया जाता है। हज़ारों की संख्या में पब्लिक आती है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सभी यहाँ पर ज़ियारत के लिए, पूजा के लिए आते हैं। बड़ा अदब के दायरे में भरा जाता है। वैजापुर एक ऐसा शहर है कि भाईचारे से रहता है। और हमारे अनवर दादा बाजू में आओ ना, खिस्से में हाथ डाल के मत खड़े रहो, ऐसा बाजू में आओ ज़रा, तुम भी पुढ़ारी के साथ रहते। तो हमारे अनवर दादा है, हमारे राजू भाई है, हमारे जो है तो शकील भाई है और हमारे याकूब मंसूरी, ये हमारी एक गैंगी है क्या। तो ये उर्स मनाया जाता है। और अब पठान 2 शब्द बोलेंगे। हर साल की तरह इस साल भी सैयद शाह रुकमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नौगाजी बाबा, इनका उर्स बड़ी धूमधाम से सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाते हैं। इस उर्स की खासियत ऐसी है कि यहाँ पर हर एक की मुराद पूरी हो जाती है और हमारी सबकी दिली तमन्ना है कि ये साल लोकसभा का इलेक्शन चालू है और उस इलेक्शन के माध्यम से हम तहे दिल से दुआ करते हैं कि जनाब इम्तियाज़ जलील साहब लाखों की लीड से चुनकर फिर से औरंगाबाद ज़िले का नेतृत्व करेंगे, ऐसी हमारी सबकी ख्वाहिश और दुआ भी है। इंशाअल्लाह आने वाले 13 तारीख को
सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर हमारे इम्तियाज जलील साहब को लाखों की वोटों से चुन के लाने के लिए हर कोशिश दिलो जान से मेहनत कर कर करेंगे। पिछले 5 सालों में इम्तियाज जलील साहब ने वैजापुर का विकास कैसे किया? पिछले 5 साल में वैजापुर के अंदर जो इम्तियाज जलील साहब ने किया वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी अच्छे तरीके से किया। जैसे कि कोरोना के हमारे 3 साल ऐसे ही निकल गए फालतू में, इतना बड़ा ज़िला होने के बाद कन्नड़, गंगापुर, खुलदाबाद, कसाब खेड़ा हर ग्रामीण में एक एक काम कर कर हमारे लिए बैलेंस रखे हुए हैं। अब आने वाले पंचवर्षीय में हमारे वैजापुर का दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। और वैसे भी हमारे वैजापुर शहर के लिए जो उन्होंने नियोजन करा था वो आज भी उनके पास महफूज है, लेकिन वक्त ख़त्म होगा और निवडणूक हो गई, चालू हो गई, शुरू हो गई, आचार संहिता चालू हो गई, इसलिए उनका मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब आने वाले इलेक्शन के बाद, निवडणूक के बाद हम वैजापुर का चेहरा मोहरा देखेंगे, बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत बन के इम्तियाज जलील साहब बनाएंगे। देखा गया है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए चंद्रकांत खैरे साहब इधर से अफसरखान वंचित से खड़े वाले हैं, दूसरी तरफ IMIM से हमारे इम्तियाज जलील साहब है, तो चौथी तरफ BJP महागठबंधन के तौर पर हमारे भुमरे साहब है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, जो जिसके उसके पक्ष का काम करता, भुमरे साहब उनके शिंदे गढ़ का काम करते और खैरे साहब उनके उद्धव ठाकरे साहब का गढ़ का काम करते। अब अफसर खान वगैरह 37 उम्मीदवार खड़े टोटल, तो बाकी तो खैर वो कोई बात नहीं है, सबको अधिकार है खड़े रहने का। 37 की जगह 3,000 भी खड़े रह सकते हैं, जिसको उसका अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन रहा सवाल लोकसभा, ये इतना बड़ा मकाम है कि देश का पूरा नेतृत्व लोकसभा के माध्यम से किया जाता। जैसा कि बाकी उम्मीदवारों ने ऐसा समझे कि नगर पालिका का इलेक्शन है, ग्राम पंचायत के इलेक्शन है, पंचायत समिति के इलेक्शन है, तो अपन एक शो के तौर पे फॉर्म भरकर खड़े रह गए, तो उसको महत्व नहीं है। महत्व उसको है कि ग्रामीण से लेके तो दिल्ली तक की जनता उस कामों को, उस नामों को, उसके शिक्षण को, उसके हर डिफेंस को, हर करास को, संसद में बोलने की हर चीज़ को जब मद्देनज़र रखती, तो लोग समझते कि कौन कामयाब है और कौन काबिल इंसान है। इसलिए जो है तो ये लोकतंत्र है, ये छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है। तो रहा सवाल हमारे इम्तियाज जलील साहब का, तो इंशाअल्लाह उन्होंने तो 5 साल बड़ी धूमधाम से संसद बजाया, पूरे महाराष्ट्र जानता, इंडिया जानता, भारत जानता। और इसलिए कि उच्च शिक्षित पढ़ाई, देखो बाबा साहब अम्बेडकर की कहावत है कि जो शिक्षण एक वाघिणीचं दूध आहे, जे हे वाघिणीचं दूध घेईन तो डरकाळी फोडल्याशिवाय राहणार नाही। ती एक डरकाळी आम्ही इम्तियाज जलीलच्या माध्यमातून दिल्लीला पाहिलेली आहे। हे सत्य आहे की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, हे पक्का है। तो मैं हूं सैयद इसराइल और आप देख रहे हैं मुल्क की आवाज़ न्यूज़ चैनल औरंगाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का एक मुबारक दिन है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले 1 महीने से कंटिन्यू लोग रोज़ा रख रहे थे और आज एक मुक़द्दस दिन है जो इसको ईद का दिन कहलाता है। आज हम वैजापुर में आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का हमने एक नज़ारा देखा। यहाँ की हमने जो नमाज़ पढ़ाई जाती है, जो नमाज़ पढ़ते यहाँ के लोग बिल्कुल तरतीब के साथ और एक सुई के साथ जो नमाज़ पढ़ी जाती है, यहाँ पर हमने हमारे आंखों से वो नज़ारा देखा और हमारे कैमरे ने उसको शूट करा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे दरगाह के ज़िम्मेदार हो, चाहे एरिया के महल्ले के ज़िम्मेदार हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, हमारे मुल्क की आवाज़ न्यूज़ चैनल की तरफ से इन तमाम ही का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हर वक्त जनता के साथ रहते हैं, जनता के काम आते हैं। जब जनता को ज़रूरत पड़ती है, जब जनता मुसीबत और परेशानी में आती है, तो ये लोग
कभी भी खांदे से खांदा मिलाकर खड़े रहते हैं। आइए यहाँ पर हमारे कुछ जिम्मेदार हैं, हम इनसे बात करते हैं। सब क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे आप? बस अच्छी बात है भाई, तुम आए, बहुत बहुत बरकत। सब मुसलमान भाइयों को सबने अच्छे से ईद हुई, नमाज भी हुई, पुलिस लोगों ने भी अच्छा सा इंतज़ार किया, सबने अच्छा किया। आपका नाम बोलिए सर। अकील पठान। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सब मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को। मैं ईद की सभी तो दोस्तों और मेरे भाइयों को ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शेख अकरम शेख गनी, रहना दरगाह बेस। हमारे दरगाह की छत्र छाया में रहते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ के पुलिस वालों ने बहुत मदद करी हमको। यहाँ पे रात में खरीदी की हो या चाहे दिन में उनका बंदोबस्त हो, बहुत अच्छे तरीके से करे, और इसी सिलसिले में उनको शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे भाई औरंगाबाद से यहाँ पे आए, उनको इंटरव्यू लिया, हमारा अल्लाह उनको भी नेक हयात दे, लंबी उम्र दे, दिन दे, दौलत दे, इज्जत दे। बस मुबारक दे दो बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैजापुर के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को आज ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। और हमारे जो पुलिस प्रशासन है, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और अच्छा जो बंदोबस्त था। आज हम सब भाई ने यहाँ पर जो ईद की नमाज़ अदा करे ईदगाह में, और हमारे भाई सैयद इसराइल साहब जो औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए, इन्होंने भी काफ़ी कवर किए वैजापुर को और न्यूज़ बताए। अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद भैया मुबारकबाद। ईद मुबारक।